वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं उस चीज़ के बारे में बात करने वाला जो तुम्हें स्कूल्स में बिल्कुल नहीं सिखाई जाती है एंड तुम्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता तक नहीं होगा एंड ये चीज़ लिटरली अभी भी हो रही होगी तुम्हारे अंदर। तो ये है क्या चीज़? ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो हर समय होती है, ठीक है? ये तुम्हें पता भी नहीं चलता है, जो कि है तुम्हारे ब्रेन की रीवायरिंग। तो इसका मतलब क्या है? तो तुम्हारा जो दिमाग है वो हर समय बदलते रहता है, ठीक है? तो इससे क्या दिक्कत है कि तुम वैसा ही बन जाओगे जैसे तुम कंज्यूम करते हो, ठीक है? तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर तुम खराब कंज्यूम करोगे तो तुम खराब बनोगे, अगर तुम अच्छा कंज्यूम करोगे तो तुम अच्छा बनोगे। जैसे इस आम की तरह जो मेरे पीछे है, ठीक है? तो बेसिकली क्या सीन है कि इस वीडियो को मेरे बनाने का टॉपिक क्या है, रीज़न क्या है? बिकॉज़ कि मैंने इस चीज़ को अपने इतने सालों के सेल्फ ग्रोथ वाले जर्नी में मैंने इस चीज़ को अभी नोटिस किया है सही तरीके से। वो है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, तो गार्बेज जैसे तुम मशीन के अंदर अभी मान लो गन्ने का जूस बना रहे हो, तुम एक साइड से ख़राब गन्ना डालोगे तो दूसरी साइड से ख़राब गन्ने का जूस ही निकलेगा, ठीक है? तो तुम उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बेकार गन्ने से अच्छा जूस निकले, राइट? ये वही है। तो बेसिकली क्या सीन है कि ये प्रॉब्लम है क्यों? ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो हमारा स्कूल है, पहले तो इस बात में अच्छे से फोकस नहीं करता है। एंड हाँ, मैं ये बता दे रहा हूँ, मैं स्कूल को क्रिटिसाइज़ उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ कि जैसे जो दूसरे ऑनलाइन गुरुज़ हैं वो करते हैं कि स्कूल मत जाओ ये वो, ठीक है? जो तुम्हें तुम्हारी पाथ है उससे भटकाते हैं, ठीक है? तो तुम्हें बिल्कुल स्कूल जाना चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ स्कूल्स में ऐसी चीज़ें सीखने मिलती है जो बहुत काम आती है लाइफ में। मैं वो ट्रिग्नोमेट्री वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो इनडायरेक्ट स्किल्स है उसकी बात कर रहा हूँ। बिकॉज़ स्कूल्स वो ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए नहीं है, ठीक है? ऑब्वियसली आई नो स्कूल्स उसी के लिए हम पढ़ते हैं डायरेक्टली, बट उससे जो हम इनडायरेक्ट स्किल्स सीखते हैं वो फाउंडेशन की तरह काम करती है हमारे पूरे लाइफ के पूरे जो लाइफ है उसके ऊपर बेस करता है, ठीक है? तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो मैं ऑब्वियसली पूरे के पूरे ये ऑनलाइन गुरुज़ वाले के जो भी ये सब लोग बोलते रहते हैं कि स्कूल इज़ वेस्ट एंड ऑल, मैं इन सब के अगेंस्ट जाते हुए बोल रहा हूँ कि स्कूल इज़ यूज़फुल, बट ठीक है, इधर बट है, ठीक है? कोई एडिटर आधा कट करके मत लगा देना, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ कि स्कूल इज़ यूज़फुल, बट द पॉइंट इज़ कि इसको तुम किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हो। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्री ये साइंस के फार्मूलाज ये वो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पे अगर फोकस करोगे तो तुम जिस चीज़ के स्कूल को बनाया गया है वो चीज़ नहीं सीख पाओगे, जो कि है डिसिप्लिन, सोशल डेवलपमेंट और एक कोई तो था, मैंने स्क्रिप्ट में लिखा था बट भूल गया हूँ। बट ये सारी चीज़ें हैं जो तुम ऐसे नॉर्मल घर पे बैठे तो नहीं सीख सकते हो बिल्कुल, ठीक है? अगर तुम कितना भी कोशिश करो सेल्फ डिसिप्लिन बना ही नहीं सकते खुद घर पे बैठ के। जब तक तुम्हें कोई प्रॉपर सिस्टम में ना रखा जाए, तुम्हें अगर कोई प्रॉपर तुम्हें एक्सटर्नली अगर फोर्स ना किया जाए कि रोज़ वही सुबह उठ के 7 बजे स्कूल जाओ, तो तुम कहाँ से डिसिप्लिन बना के ऐसे बचपन से उठ के तुम सुबह सुबह उठने वाले हो, राइट? अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला कि ठीक है चलो स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्कूल जाने के बदले कोई स्किल जो है, मान लो कोई भी स्किल हो सकती है, मार्शल आर्ट्स हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, सॉरी पेंटिंग और ड्राइंग तो सेम हो गया, आर्ट्स हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैंने तुम्हें बोला कि तुम खुद से अपने विल पावर में जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो तुम उसको चूज़ करो एंड तुम सुबह 7 बजे उठ के उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। लेकिन तुम कितने दिन तक कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 3 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, साल दर साल तुम नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। और यही चीज़ आ जाती है स्कूल्स। इधर ये जो स्कूल्स है, जब जहाँ पे हम 12 साल पढ़ते हैं वहाँ हमें 12 साल तक डिसिप्लिन सिखाया जाता है। व्हाई? बिकॉज़ ये डिसिप्लिन अभी तुम लोग कुछ लोग अभी इसको उल्टे वे में ले सकते हो कि स्कूल तो इस चीज़ में डिसिप्लिन सिखाती है क्योंकि उसको तो वर्कर्स चाहिए, क्योंकि वर्कर्स को तो रोज़ आना पड़ता है काम पे, राइट? या आई नो वर्क काम कोई भी जॉब करने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए, बट जो एक स्कूल जो है सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है। स्कूल्स में अगर तुम छुट्टी लेते हो तो तुम्हारा कोई पेमेंट वगैरह नहीं कटता है उधर, ठीक है? उल्टा तो तुम्हारा स्कूल्स वालों का ही फ़ायदा है, वो जितना तुम ना हो उतना ही बेटर है, राइट? फीस तो वैसे भी दे ही रहे हो तुम लोग। तो
उधर क्या है कि तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन बनाया जाता है, ठीक है। और ये सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ जॉब्स में काम नहीं आती, अगर तुम खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहे हो उसमें भी काम आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ तभी आ सकती है जब तुम्हारा जो इनपुट है वो सही हो, ठीक है। एंड ये इनपुट, पहली बात तो ये पता करते कि ये इनपुट कैसे पता करेगी कि तुम सही इनपुट ले रहे हो कि गलत। क्योंकि मैंने तो आजकल देखा है जो मेरे मोस्ट 95% ऑफ द दोस्त है वो सारे के सारे IPL में व्यस्त है। यार मेरे को समझ में नहीं आता, जो 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे भी एटलीस्ट अपना इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न क्या है। साल दर साल IPL आते जाते चला जाता। आई नो लाइक इट्स एंटरटेनमेंट, बट द थिंग इज़ कि तुम कंज्यूम जो कर रहे हो क्या वो तुम्हारा लाइक पहली बात तो ये क्या बोलूँ मैं, लेट्स सी। हाँ, तो बेसिकली देखो, एक बात बताओ, अगर जब तुम लाइक फूड वीडियोस देखते हो तभी तुम्हें लाइक ऐसे अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ भी रहेगा तभी भी तुम्हें भूख लगती है कि नहीं, राइट। अगर तुम मान लो अडल्ट वीडियोस देखते हो तो तुम्हारे बॉडी में लाइक अलग ही फीलिंग आती है, राइट। ऑब्वियसली तुम ऑन द स्पॉट वो चीज़ ना कर रहे हो तभी भी, अगर तुम्हारे सामने टेस्टी सा खाना नहीं रखा है तभी भी तुम्हें भूख लगेगी सिर्फ खाने के वीडियोस देखने से। व्हाई? बिकॉज तुम वो वाला जो भी सारा विजुअल है वो अपने दिमाग में इनपुट कर रहे हैं, तुम्हारा दिमाग इमेजिनरी विजुअल्स बना रहा है, इमेजिन कर रहे हैं कि वो उस स्पॉट पे है, ठीक है। तो अगर तुम मान लो 2-3 घंटा IPL देख रहे हो तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि चलो जाके, लाइक वो ऐसा ही फील करेगा कि वो स्टेडियम में बैठा हुआ है एंड वो इन्जॉय कर रहा है सामने वाले सीन को, ठीक है। वो कुछ सीख रहा नहीं है उससे। हाँ, अभी मान लो इधर कुल मतलब सॉरी, इधर किन लोगों की बेनिफिट हो सकती है, जिन लोगों को मान लो क्रिकेटर वगैरह बनना है, लाइक कमेंटेटर बनना है या फिर कुछ और बनना है, जो जिनका काम है, ठीक है, जिनको काम आएगा उस चीज़ को देखने से, क्या उन लोग, तो अगर वो लोग देख रहे तो ठीक है, बट तुम क्यों देख रहे हो? तुम्हें तो लाइक तुम्हें तुम्हारा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। अभी मान लो तुम्हें फॉर एग्जांपल लॉयर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है तो तुम वो वाला कंटेंट कंज्यूम करो ना, तुम ये सब फालतू चीज़ें क्यों कंज्यूम कर रहे हो? अगर मतलब ऑब्वियसली मेरे को कोई पड़ी नहीं है वैसे किसी को लाइक बढ़ा के चढ़ा के दिखाने की, इसको कम करने के लिए, बट द थिंग इज़ कि तुम खुद से समझो, अगर तुम्हारा वो करियर में हेल्प नहीं कर रहा है तो तुम उसको कंज्यूम क्यों कर रहे हो? आई नो कि अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों को कंज्यूम करना इज़ बोरिंग, ठीक है, एजुकेशन इज़ बोरिंग, बट अगर तुम उसको किसी भी तरीके से लाइक अभी मान लो यूट्यूब में इतने सारे लोग पड़े हैं, कोई भी एक ऐसा बंदा उठा लो जिसकी वीडियोस तुम्हें एंटरटेनिंग लगती हो एंड साथ में एजुकेटिव लगती हो, तुम उसके वीडियोस उठाओ एंड उसको ही देखना चालू कर दो। ओवर द टाइम तुम्हें उसी कंटेंट में मज़ा आने लग जाएगा एंड जैसे ही तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा तब तुम दूसरे और भी यूट्यूबर्स को ऐसे फाइंड आउट करोगे एंड धीरे धीरे तुम देखोगे एक लूप साइकिल चलते रहेगा। तुम्हारा जो एंटरटेनमेंट है, जो लाइक तुम्हारा बेस डोपामिन है, वो जो फालतू एंटरटेनमेंट से आ रहा था वो भी एजुकेशन से भी आने लगेगा। तो जिससे होगा कि इससे ये होगा कि तुम अभी एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी ले रहे हो, तो इससे क्या होगा, तो जो तुम्हारा फोकस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड तुम उस टॉपिक्स में और ज़्यादा डीप में जा पाओगे। एक बात बताओ, ये जो इतने सारे जो वर्ल्ड क्लास लाइक टॉप 0.1% जो लोग हैं, आर्टिस्ट है, लाइक प्लेयर्स है या फिर लाइक कोई भी टाइप के क्रिएटिव फील्ड्स वगैरह में है, ये लोग टॉप 1% क्यों है? नॉट बिकॉज दैट कि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है एंड ऑल, नॉट, ये रीज़न तो बिल्कुल नहीं है। द मेन रीज़न इज़ कि वो जो कर रहे हैं वो उसको अच्छे बहुत लाइक बहुत अच्छी तरीके से उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारे काम को एंजॉय नहीं कर रखा, सॉरी, अगर तुम अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो तुम उसमें बेस्ट कैसे बन सकते हो, राइट? अगर तुम बेस्ट नहीं बन सकते हो तो तुम एवरेज कहलाओगे एंड एवरेज लोगों की वैल्यू होती ही नहीं है, मान लो ये अच्छे से, ठीक है। एवरेज लाइफ जियोगे तो एवरेज लोगों के आसपास ही रहोगे तब जाके सही वैल्यू मिलेगी। अगर तुम बस एक लाइक अगर तुम्हारे सर्कल में एक बंदा बस अगर थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लेता है तब देखना उसकी एटीट्यूड और तुम्हारी एटीट्यूड में कितना फ़र्क रहेगा, ठीक है। तो तभी तुम्हें खुद से एम्बैरेसमेंट फील होगा उसके पास जाके कि जब वो उतना सारा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। लाइक अभी मान लो दोस्तों में आ गया वो, लाइक दोस्तों में पैसे उड़ा रहे, लाइक ये पार्टी लेके जा रहे हैं, ये मॉल लेके जा रहे हैं शॉपिंग कराने के लिए, लाइक ऐसे फेस्टिवल वगैरह में ऐसे लाइक इतना खाना खिला रहे मस्त मस्त, एंड तुम्हारी औकात उधर जब तभी नहीं रहेगी तब तुम्हें फील होगा कि ये एवरेज रहना कितना ज़्यादा बुरी चीज़ है, ठीक है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर सब लोग ही बेस्ट बनने लगे तो कोई बेस्ट नहीं रहेगा,
बट सबको वो जो बेस्ट वाला बेंचमार्क है वो सबको क्रॉस करना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली हर कोई नहीं कर पाएगा, बट लाइक वो कोशिश ही जो है इंसान को जानवरों से अलग बनाती है। वाई? बिकॉज बंदर और हम में तो फ़र्क ही क्या है, राइट। हमने बस कोशिश करी थी, हमने बस एक कोशिश करी कि हमने बस इम्प्रूव करने का सोचा, बस वो एक कोशिश की वजह से आज हम बंदर से लेके इतने बड़े बड़े रॉकेट्स तक उड़ाने लग गए, राइट। सो यही पॉइंट है कि लाइक आई होप यू गेट द पॉइंट कि जो तुम कंज्यूम कर रहे हो वो तुम्हारा दिमाग को लाइक इन्फ्लुएंस कर रहा है, थोड़ा से 1 मिली सेकेंड से भी इन्फ्लुएंस अगर कर रहा है तो तुम ये समझो कि तुम्हें उस चीज़ का पॉजिटिव बेनिफिट या नेगेटिव बेनिफिट है। अगर वो नेगेटिव बेनिफिट है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम उसको तुरंत बंद करो और निकलो इधर से, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस वीडियो से बेनिफिट नहीं है तो तुम निकलो सीधे, अब भी निकलो, ठीक है। मैं लाइक कुछ नहीं बोलूँगा। एंड आई नो आधे से ज़्यादा लोग तो निकल भी चुके होंगे, बिकॉज नॉट बिकॉज कि ये वीडियो में वैल्यू नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको तो उनके रील्स देखने, कुछ लोगों को अपने बाबू सोना से मिलना है, कुछ लोगों को ऐसे पबजी खेलना है, राइट। तो इसलिए आई होप जो लोग ये वीडियो पूरा देख रहे हैं उन लोगों को ये पॉइंट समझ में आई होगी। एंड अगर तुम्हें पॉइंट समझ में आई तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बात पे कमेंट में लिखना। एंड आई होप दैट यू गेट दिस पॉइंट। एंड ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये मैंने एक वीडियो से सीखा था जिसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आई होप यू गेट द पॉइंट एंड वॉच दैट कूल वीडियो ऑल्सो। एंड तब तक के लिए बाय बाय।